और आज के एजेंडे की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रस्तावित प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से जम्मू में लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि निगम ने अभी तक सभी घरों को पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं किया है। राजेंद्र शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए जीएमसी को सभी घरों को नगर पालिका सीमा में पंजीकृत करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीएमसी हर घर के लिए डिजिटल डोर नंबर और क्यूआर कोड प्रदान करेगी, जो कि अभी भी प्रक्रिया में है। इसलिए हम 1 अप्रैल से यानी आज से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा रहे। तो जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रस्तावित प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल यानी आज से जम्मू में नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि निगम ने अभी तक यहां सभी घरों को रजिस्टर्ड नहीं किया है, इसलिए आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होगी। ये जरूर उन्होंने कहा कि जीएमसी हर घर के लिए डिजिटल डोर नंबर और क्यूआर कोड प्रदान करेगी, जो कि अभी भी इन प्रोसेस है। इसीलिए 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स यहां पर नहीं लगवाया जाएगा। क्या कुछ और टेक्निकल बातें उन्होंने कही हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू में भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जम्मू नगर निगम की तरफ से इस बारे में कई बार लोगों को जानकारी दी गई, बाकायदा पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए, बताया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर जो पैसा आएगा वो उनके भले के लिए ही खर्च होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खासकर व्यापारी मंडल जो है वो इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। और आज चूंकि 1 अप्रैल है, इसलिए आज से संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने की तैयारी के सिलसिले में ये अहम बैठक कल की गई थी, जिस पर आज हम तफसीलात हासिल करेंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रजत वोहरा। रजत, आपसे जानना चाहेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अब एक अहम ये बात राजेंद्र शर्मा की तरफ से सामने आई है कि आज से ये लागू नहीं किया जाएगा। क्या कुछ है इसके ताल्लुक से आपके पास तफसीलात? ये मीटिंग कब हुई थी वो भी बताइए। जी बिल्कुल हिना, आपको बता दें कि जो मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के राजेंद्र शर्मा, उन्होंने ये बयान दिया है। दरअसल वो एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे किसी और विषय में, और उसी दौरान एक प्राइवेट मीडिया चैनल के ही एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया, क्योंकि आज यानी कि 1 अप्रैल सन 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू होना है। इस तरह का आदेश जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जारी किया था। इसलिए सबको एक खर्चात हैं कि कब से होगा, कितना होगा और किस तरह से ये इम्पोजिशन होगी टैक्स की। इन सारी चीजों पर कई सारे जो सवाल हैं वो अभी भी उस पर जो जवाब आने जो है वो बाकी हैं। और उसकी जो जम्मू अगर बात करें तो जम्मू के 75 वार्डों की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आती है। इसीलिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मेयर राजेंद्र शर्मा ही वो एक वाइड शख्स थे जिन्होंने पहले ही कहा था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से पहले, इसलिए वो इसके खिलाफ बार बार बात भी करते रहे। हालांकि इस बयान में भी उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जम्मू में लगातार जो ऑनलाइन डोर लगाने की जो प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं जिसमें कि डिजिटल नंबर प्लेट से कहा जा रहा है, उसकी प्रक्रिया अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। इसीलिए 1 अप्रैल से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगाएगा, ये उन्होंने कहा है। हालांकि इस पर अभी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर का क्या कहना है या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे, ये अलग देखना होगा, क्योंकि इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो अलग अलग बनाई गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी इसे पूरी तरह से देख रहा है। और साफ तौर पर जब से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो आदेश जारी किया गया था उसके बाद लोगों में भी रिजेंटमेंट देखी गई थी। अलग अलग जो म्युनिसिपल कमेटीज और कॉर्पोरेशंस के जो हेड्स हैं, जिसमें कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगर मेयर की बात करें तो जुनैद मट्टू, उन्होंने पहले कहा था कि हम ये नहीं लगाएंगे। जम्मू में भी इस तरह की बात हुई। हालांकि उसके बाद जब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर से ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि लोग अब लगाने के लिए तैयार हैं। इस बयान में भी उन्होंने कहा कि लोग मना नहीं कर रहे लगाने के लिए, बट हमारी जो क्रिया है
वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए 1 अप्रैल से नहीं लगेगा, कुछ समय और लग सकता है और डिजिटल नंबर प्लेट लगाने के बाद ही ये जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी और टैक्स लगाया जाएगा। इसीलिए इस बात को ये देखा जा रहा है कि 1 अप्रैल से यानी कि आज से जो टैक्स लगना था, हो सकता है कि कुछ दिन बाद लगे, पर जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि इसमें जो बदलाव है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो देश के कई हिस्सों से पीछे है ये टैक्स लगाने में, और कई जो राज्य हैं उनसे काफी कम जम्मू कश्मीर में टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। इसीलिए उन लोगों की भलाई के लिए जो जितने भी म्युनिसिपल कमेटीज या कॉर्पोरेशन हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इस तरह के कदम जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने बार बार इस पर जोर दिया है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जरूर लगाया जाएगा। हालांकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के मुताबिक कुछ दिन इसमें जो है वो बढ़ सकते हैं और जो डेट है वो आगे हो सकती है, पर टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा, ये बार बार उन्होंने भी कहा है। बिल्कुल रजत, काफी डिटेल में आपने तमाम तर जानकारी दी है। रजत, जो कि आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो आप समझ रहे हैं, और आज का एजेंडा में इस अहम मौजू पर हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि दोनों पक्षों की बात यहां पर रख सकें। व्यापारी मंडल से भी आपकी बात होती रही है, वहां आम लोगों से भी आपकी बात होती रही है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन द्वारा अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं, पोस्टर्स भी लगाए गए, बैनर्स भी लगाए गए। अभी भी क्या कुछ उनके खदशात हैं? किस चीज को लेकर अभी भी वो इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ नजर आ रहे हैं, ये भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। जी हिना, आपको बता दें कि सबसे बड़ा व्यापारी मंडल जो जम्मू में अगर हम बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का है, जिसमें कि 2700 से ज्यादा जो व्यापारी हैं वो जम्मू डिवीजन से, जितने भी 10 जिले हैं वहां से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसके अलावा कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो एक दायरा है वो भी काफी बड़ा है, तो वो ट्रेडर्स से बातचीत अलग अलग लेवल पर चलती रहती है। हालांकि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने भी अलग अलग जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, वो बातचीत फेल रही। एक दिन का संकेतिक जम्मू बंद भी जो है वो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की तरफ से जो हुआ उसमें भी लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि उसका मिला जुला असर देखने को मिला था, पर जो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उनका सबसे बड़ी जो कारण है उनके रिजेंटमेंट का, उनकी जो नाराजगी का, वो ये है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और जितनी भी कमेटीज या कॉर्पोरेशन हैं उनसे सलाह मशवरा जो है वो सरकार ने नहीं किया, उससे पहले लगाया गया है, इसलिए जो है वो ज्यादा नाराजगी। और दूसरा कारण ये है कि उन्होंने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर जो देश की तरह अभी कोविड से उबरा है, अभी ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं है कि अब वो प्रॉपर्टी टैक्स दें। हालांकि उसमें सरकार ने भी कहा था कि 40% ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर के जिनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। करीबन 5,30,000 अगर हाउस होल्ड हैं तो उसमें से सिर्फ 2 लाख कुछ ही लोगों को जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, यानी कि 60% से आसपास, और उसमें से भी 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ 500 से 1000 रुपया एक सालाना जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। और इसीलिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बार बार कहा कि जो लोग बड़ा बड़ा खर्चा कर सकते हैं तो वो क्यों ना जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए ये टैक्स दें। हालांकि जो चैम्बर है या फिर जितने भी ट्रेडर्स बॉडीज हैं या लोग हैं उन्होंने कहा कि मैं टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, पर दिक्कत यह है कि जो सलाह मशवरा है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, कमेटी से नहीं किया गया, इसलिए ज्यादा नाराजगी है। और अगर वो इसमें फैसला लेती या चुनी हुई सरकार इसमें कोई फैसला लेती तो सभी को मंजूर होता, बजाय इसके कि एक ऑर्डर आता और वो उन पर थोप दिया जाता और उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती। इसीलिए ज्यादा नाराजगी जो है ही ना वो ट्रेडर्स की तरफ से और आम जनता की तरफ से भी नजर आ रही। बिल्कुल रजत, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आज के एजेंडा में बेहद अहम जानकारी दे रहे थे हमारे साथी रजत वोरा।